नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश में आई बारिश और बाढ़ के कारण आपदा को लेकर के। देश का चाहे कोई भी हिस्सा हो, बाढ़, बारिश और आपदा से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्यों से लेकर के मैदानी इलाकों तक त्राहिमाम मचा हुआ है। प्राकृतिक आपदा जनजीवन पर भारी पड़ रही है। एक दौर था जब बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश की बातें ज्यादातर सुनने को मिलती थी, लेकिन अब देश का कोई भी राज्य हो, रेत की तपती भूमि राजस्थान हो या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो, या फिर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कोई और पहाड़ी राज्य हो, बदलते मौसम ने भारत का फ्लड मैप पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। आखिर क्या राज्य दर राज्य बदल रहा है मौसम और क्यों इस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे, आपकी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश का कोई भी हिस्सा हो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, बाढ़ बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें टूट गई है, लोगों के आशियाने सब डूब गए हैं। जाए तो जाए कहाँ? मैदानी इलाकों में बाढ़ का कहर जारी है तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हर किसी को बेबस और लाचार कर दिया है। यानी जल प्रलय ने सुख चैन की रोटी भी छीन ली है। सबसे पहले तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की देखिए। अपनी खूबसूरती और पर्यटन के लिए विख्यात इस शहर को किसी की नजर लग गई है। ये राज्य इस समय सबसे ज्यादा बारिश की मार झेल रहा है और यहाँ प्रकृति के कहर ने तबाही मचा रखी है। कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं आम हो चली है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। भूस्खलन ने मुख्य रास्तों को बंद कर दिया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। हिमाचल में यहाँ एक ओर पानी ही पानी है तो वहीं दूसरी ओर कांगड़ा में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ लोगों को अभी भी पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है और गांव वालों को धरना देना पड़ रहा है। हमारी यही दिक्कत है, सबसे बड़ी यही परेशानी है कि हमें पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा। जिसे बोलते हैं ना कि अति के जोर पे, वो है हमें दिक्कत है। खड का पानी है, गंदा दे रहे हैं और इतना गंदा दे रहे हैं, कई रोज तो पानी आता नहीं। एसडीओ साहब, जेई साहब, कहाँ तक हमने एप्लीकेशंस नहीं दी, सब जगह दी है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता। की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, टालते हैं। आप उनको एप्लीकेशन लिखो, आप उनको एप्लीकेशन लिखो, मतलब कि वो, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है थोड़ी बहुत हेल्प होगी, लेकिन जो हमें प्रॉपर वे में पानी चाहिए वो नहीं मिलता। साढ़े गाँव में 1.5 महीना हो गया पानी नहीं आता। हमने सभी को एप्लीकेशन दी, सभी को बोला तो हमें पानी दो, हमारी कोई नहीं सुनता। जो महकमे वाले हैं उधर टाल कर चले जाते हैं। ये 2 दिन से हमारे गांव में पानी नहीं आया तो 2 दिन के बाद ये बाल्टियां उनके सिर पर, महकमे वालों के सिर पर हम फेंकेंगे। न सिर्फ हिमाचल बल्कि उत्तराखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां टिहरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जैसे जिलों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है, जिससे ग्रामीणों को ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। यहाँ तक कि कई वाहन और सड़कें काल के गाल में समा गई है। वहीं हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर जिलों में घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया है। मुख्य बाजारों और कॉलोनियों में लोगों को कमर तक पानी में चलना पड़ रहा है। हालांकि अंबाला में बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि धान की फसल के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित होगी, लेकिन कस्बों में बारिश से हालात खराब है। अब बिहार की राजधानी पटना का हाल देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहर में लगातार बारिश के बाद डबल डेक फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। उधर पंजाब के मोहाली के जीरकपुर में भी लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हुआ, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई जगहों पर लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर हो गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। वाराणसी, बलिया, कानपुर में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, तो वहीं अयोध्या जी में भारी बारिश के बाद सरयू नदी उफान पर है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के भी शियोमी में भारी भूस्खलन के बाद पीआरओ ने तातो मेंचुका सड़क संपर्क तेजी से बहाल करने में लगा हुआ है। यानी देश का कोई भी हिस्सा हो, बाढ़ बारिश ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी, हर तरफ बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है, जल प्रलय जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में आज का मुद्दा है और इस मुद्दे से रिलेटेड तमाम सवाल जो है वो भी पूछे जाना है। आखिर क्यों राज्य दर राज्य बढ़ रहा है बाढ़ बारिश का कहर? क्या मौसम में हो रहे बदलावों से इस तरीके के जल प्रलय देखने को मिल रहे हैं? क्या प्राकृतिक आपदा भारत के नक्शे को शहर दर शहर बदल रही है? भारत में बार बार भूस्खलन और बाढ़ आने की क्या है वजह? क्या जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं? ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। क्या अब बादल जो है वो लगातार अपना रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या अब बदल गया है भारत का फ्लड मैप? ये तमाम सवाल जो हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और आज तमाम दर्शकों से इन तमाम मुद्दों को लेकर के राय लेते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से वो इन मसलों को लेकर के सोचते हैं। क्या अब बदल गया है भारत का फ्लड मैप? तो लगातार बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग लगातार जारी है और जिसके चलते राजस्थान जैसे शहरों, राजस्थान जैसे राज्यों में भी बाढ़ बारिश लगातार जारी है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी कमल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, किस तरीके की स्थितियां जो है वो शिमला और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है? लगातार बाढ़ बारिश का कहर वहां पर जारी है। किस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर डिप्लॉयड है? क्या कुछ जानकारियां ग्राउंड से सामने आ रही है कमल? जी बिल्कुल, देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जो है वो लगातार जारी है और जून का महीने में जो है हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून की एंट्री हुई थी और उसके बाद से जो बारिश का सिलसिला प्रदेश में शुरू हुआ है उसने जो है अभी तक भारी तबाही पूरे प्रदेश में जो है मचा दी है। जुलाई के महीने में भी सामान्य से अधिक बारिशें प्रदेश में हुई है और अब अगस्त महीने की शुरुआत हो गई है और अगस्त महीने में भी पूरे प्रदेश में जोरदार बारिशें हो रही है और सामान्य से अधिक जो है अगस्त के महीने करीबन 34% बारिश जो है ज्यादा अभी तक हुई है और प्रदेश में जो है जिससे खासतौर पर मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा इन जिलों में जो है स्थितियां सामान्य अभी भी नहीं हो पाई है और सबसे ज्यादा जो है मंडी जिला में जो है इस बरसात ने कहर बरपाया है, जहां पर जो है सामान्य जनजीवन होने में जो है अभी काफी समय लग जाएगा और अभी तक की जो पूरे प्रदेश की रिपोर्ट है शाम 5 बजे तक की, उसके अनुसार जो है 309 सड़कें पूरे प्रदेश में बाधित है, 100 से ज्यादा विद्युत ट्रांसफार्मर और 200 से अधिक जो है पेयजल स्कीमें हैं वो भी भारी बारिश के बाद जो है बाधित चली हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में जो ये बरसात है किस तरह कदर जो है बरस रही है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी फिलहाल इस बारिश से राहत मिलती हुई जो पूर्वानुमान है वो नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने जो है 10 अगस्त तक बारिश का सिलसिला यूं ही पूरे प्रदेश में जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है और आज के लिए भी प्रदेश के 3 से 4 जो मैदानी जिले हैं, खासतौर पर बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और इसके साथ साथ मंडी जिला में भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला में भी मौसम जो है लगातार खराब बना हुआ है। सुबह के वक्त जो है हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन दोपहर के बाद जो है जोरदार बारिश यहाँ पर देखने को मिली। जी कमल, प्रदेश भर में इस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिलेगी। मैं जानना चाहूंगा मंडी की क्या कुछ स्थितियां हैं, क्योंकि मंडी में लगातार तबाही देखने को मिल रही है, बादल वहां पर फटते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है और आम जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है? कमल जी बिल्कुल, मंडी जिला में जो है ये जो बरसात है वो कहर बनकर बरसी है और जिस तरह से लगातार वहां पर 2 से 3 बार जो है बादल फटने की घटनाएं वहां पर हुई और जिसके कारण कई लोगों की जो है जान चली गई और अभी भी कुछ लोग लापता है और जो राहत और बचाव कार्य है वो मंडी जिला में लगातार जारी है, क्योंकि कई लोग जो है वहां पर बेघर हो गए हैं। उन्हें उनके पुनर्वास के लिए जो है लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष भी उनके लिए जो है जो घर बनाने के लिए जो है जो जंगल की भूमि है उसकी मांग की है। तो लगातार जो है वहां पर लोगों को
लोगों के पुनर्वास के लिए जो है काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो तबाही वहां पर मची है बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आंकड़ा बताया कि 300 के करीब सड़कें पूरे प्रदेश में बंद पड़ी हुई है, और इसमें जो है 166 सड़कें अकेले मंडी जिले में ही बंद है, जो पिछले कई दिनों से जो है बंद पड़ी हुई है। तो वहां पर जो है जमीन जो है पूरी तरह से धंसी हुई है, गांव के गांव जो है तबाह हो गए हैं। वहां की जो आपदा है वो काफी विकराल है, और लगातार जो है जिस तरह से नुकसान वहां पर हुआ है उसके लिए केंद्रीय टीम भी हिमाचल प्रदेश पहुंची थी। मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा केंद्रीय टीम ने किया ये है। जो आपदा है ये विकराल है, जिस मंडी तरीके से आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से बाढ़ बारिश वहां पर लगातार बनी हुई है, भूस्खलन की समस्याएं लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे कारण किस वजह को मानेंगे क्या? जिस तरीके से अंधाधुंध डेवलपमेंट वहां पर जारी है, पहाड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सॉइल इरोशन की समस्या भी लगातार बनी हुई है, और जिस तरीके से वहां पर विकास किया जा रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं ना कहीं इस आपदा का एक बड़ा कारण यह भी है। जी बिल्कुल, इस बात को हमें मानना होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार विकास जो है हो रहा है, सड़कें जगह जगह बन रही है, हर गांव हर घर तक जो है सड़क आज के समय में जो है पहुंच रही है। इससे जो है एक जो मलबा इसके पीछे जो कटिंग होती है, चाहे एनएच की बात हो या लिंक रोड की बात हो, तो पहाड़ों पर जब इस तरह का काम होता है तो उसके पीछे जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से कटिंग होनी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां जहां भी 4 लेन का निर्माण हो रहा है, लगातार जो है स्थानीय लोग वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो कटिंग यहाँ पर हुई है ये बेतरतीब तरीके से हुई है, जिसका खामियाजा जो है बरसात के दिनों में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कई घर जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये जो बादल फटने की घटनाएं खासतौर पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, भूस्खलन जो है काफी ज्यादा हो रहा है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा नुकसान जो है उन क्षेत्रों में होता है जहां पर जो है किसी तरह का कोई विकास कार्य चल रहा हो, कोई प्रोजेक्ट जहां पर लग रहा होता है, या फिर सड़क का निर्माण हो रहा होता है, तो वहां पर जो है इस तरह की नुकसान की खबरें सामने आती है, दंगे ढह जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मूल कारण है, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी लगातार बढ़ रही है, हम देखते हैं कि कुछ एक पॉकेट्स में जो है चंद मिनटों में ही काफी ज्यादा बारिश हो जाती है, जबकि साथ ही कुछ मीटर की दूरी पर जो है मौसम कुछ और होता है। तो ये समय के साथ परिवर्तन इस तरह का देखने को मिल रहा है, और इसी को लेकर जो है क्या इसके पीछे की वजह है। पिछले दिनों जो है केंद्र से भी एक टीम हिमाचल प्रदेश आई है, और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उसने दौरा किया है जहां पर बादल फटे हैं, और इन साक्ष्यों को जुटाने का जो है प्रयास अब किया जाएगा कि क्या वो कारण है जिससे इस तरह की घटनाएं जो है साल दर साल लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसके पीछे कारण है, या विकास जिसे हम कह रहे हैं जो है लगातार विनाश की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि ऐसी ही घटनाएं अगर आने वाले दिनों में भी जारी रही तो हिमाचल प्रदेश का नक्शा जो है कहीं गायब भी जो है हो सकता है। तो ये एक लगातार ये तमाम टिप्पणियां जो है ये लगातार जारी है कमल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल में जो आर्थिक प्रगति आती है वो आती है पर्यटन से। पर्यटन पर इस आपदा का कितना असर पड़ा है, और आने वाले दिनों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये सीजन होता है, यहाँ पर पर्यटक जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपदा आ रही है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हिमाचल में नहीं आ पाया है। जी बिल्कुल, पर्यटन जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक की रीढ़ मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है बारिशें हो रही हैं, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, और नुकसान भी कई जगहों पर काफी ज्यादा हुआ है। उससे जो है पर्यटकों के दिल में जो है एक तरह से डर बैठ जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा जो है आई हुई है। हालांकि शिमला की अगर बात करें तो शिमला में पर्यटक इन दिनों आ रहे हैं, क्योंकि सारी सड़कें जो है खुली हुई है, किसी तरह की दिक्कत यहाँ पहुंचने में नहीं है। लेकिन जिस तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं उसमें जो है खासी कमी जो है देखने को मिल रही है।
वीकेंड पर जो है 30 से 35% जो ऑक्यूपेंसी है वो देखने को मिल रही है, जबकि अन्य दिनों में जो है काफी पर्यटक जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जबकि हिमाचल के जो अन्य पर्यटन स्थल है वहां पर जो है काफी कम पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर जो हिमाचल प्रदेश की उभर कर पूरे देश के सामने बीते दिनों की भारी बारिश के बाद जो है उभरी है, वो जो है एक डर का माहौल पैदा करती है, क्योंकि काफी नुकसान जो है प्रदेश में इस बरसात से हुआ है। और ऐसा में कोई भी पर्यटक जो है अपनी जान को जोखिम में डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है लगातार ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ने स्वयं 2 से 3 दफा जो है इस तरह की अपील जो है पर्यटकों से की है कि वो जो है बेझिझक बिना डर के हिमाचल प्रदेश आए। हमारे कॉलर अक्षय सोलन से जुड़ चुके हैं। अक्षय, किस तरीके से इस आपदा को आप देख रहे हैं और इसके बचाव के लिए क्या कुछ सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे? सर, जैसे इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद जो जमीन पहले जर्जर थी, वो बारिश थोड़ी सी होती है तो उसके बाद वो मिट्टी जो है सड़क पे आ जाती है। सड़कें खुलती हैं, बंद होती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, यही सिलसिला चला रहा है। पैसा जो है सरकार के पास है नहीं स्टेट में, तो इसमें दोनों का ही नुकसान है। एक जो आम लोग इसके आपदा से परेशान है, तो दूसरी तरफ सरकार का जो नुकसान हो रहा है उससे सरकार परेशान है। तो परेशानी सबके लिए एक जैसी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ सबके लिए परेशानी जरूर है। जी अक्षय, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंडी से नागेंद्र नेगी भी जुड़े हैं, हमारे एक और दर्शक। नागेंद्र, किस तरीके से आप इन चीजों को देख रहे हैं, जिस तरीके से बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है, सरकार से आपकी क्या कुछ अपील, किस तरीके से राहत बचाव कार्य चलाना चाहिए और किस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, आपकी राय? हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मंडी का मतलब ही आपदा का दूसरा नाम हो गया है। आप किसी भी चैनल पे देखिए, कहीं पर भी अखबार, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, तो ये सर मेरी तो ये गुजारिश है, और हिमालय की तलहटी यहीं से शुरू होती है, मंडी से ही। हिमालय बचाओ देश बचाओ, क्योंकि सर किसी ने कहा है, बहुत बुद्धिजीवी ने, कि मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ये स्थिति है हिमालय पर क्षेत्र की, कि जल, जंगल, जमीन हर तरफ जो है विकास के नाम पर, आपने ठीक कहा, जिस तरह से तबाही का आलम यहाँ पर है। बड़ी बड़ी मशीनें, और जहाँ पर 40 टन की गाड़ी जानी चाहिए वहां पर 18, 20 टायर के जो ट्रक जो चलते हैं, जो 100 से 150 टन तक जो सामान उठा करके चलते हैं, वो पुलों को, सड़कों को, सबको ध्वस्त करते हुए, और बरसात में ढीली ढाली सड़कों पे भी ये बहुत बड़ी एक तबाही कर रहे हैं सर। और ये जो हिमालय क्षेत्र में किसान, बागवान खरपतवार की जो दवाई यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। इससे खरपतवार के साथ साथ पेड़ों की जड़ों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे जो मिट्टी है उसको बिल्कुल मतलब बर्बाद हो रही है हिमालय के क्षेत्र की, कि पहले किसानों हाथों से इस खरपतवार को उखाड़ते थे, लेकिन अब पूरी तरह से ये खतरनाक जो विदेशी दवाइयां हिमालय क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही है, पूरी तरह से बंद की जाए। और आपदा की जो राहत की जो बात है, वो इसके लिए एडवांस में बजट दिया जाए। हिमालय क्षेत्र के जो राज्य हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अब जब आर्थिक जो मदद मिलती है, वो हमारे यहाँ पर पहाड़ में कहावत है कि ब्याह के बाद जो है वो घाघरा दिया जाता है, मतलब ब्याह के बाद घघरूरा कोई काम नहीं। तो ये सर, ये जो आपदा जो इस वक्त 5,000 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, पिछली बार 10,000 करोड़ में हुई थी, लेकिन 2,500 करोड़ की कुल मदद हिमाचल प्रदेश को दी गई। अब जी नागेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागेंद्र जी मंडी से हैं और वो बता रहे थे कि किस तरीके की स्थितियां जो है वो हिमाचल में देखने को मिल रही है। कमल हमारे साथ क्योंकि लगातार बने हुए हैं। कमल, यहां पर हमारे जो कॉलर आए थे उनकी ओर से एक सवाल पूछा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, इसको वापस से रीडेवलप करने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? केंद्र सरकार किस तरीके से इसको लेकर के मदद करती हुई नजर आ रही है, और क्या जो आने वाले समय में विकास होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए नजर आएगा, एनवायरमेंट को और प्रकृति को देख करके इसको विकास किया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की आपदाएं लगातार आ रही है?
व्यवस्थाएं हुई उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें पूरी तरह से खत्म हो गई है, जमीन जो है दब गई है और इसी तरह से जो अन्य विभाग ये भी रोड का नुकसान वहाँ पर हुआ है और लगातार जो है प्रदेश सरकार जो अपनी स्तर पर कर सकती है और वो किया जा रहा है, लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जिला में जिस तरह से हुई है काबू को उठा है, लेकिन नुकसान जो है वो काफी ज्यादा है और इसके लिए जो है लगातार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वो और पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर वो जो है इसको लेकर केंद्र के समक्ष भी जो है पहुंचे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आपदा की स्थिति में मदद की जाए और स्पेशल पैकेज की जो है मांग की है और जिससे जो है बड़े स्तर पर लोगों को जो है राहत पहुंचाई जा सके। तो लगातार प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है और केंद्र की तरफ से भी जो है मदद इसके लिए आ रही है और जिस तरह से आपने कहा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर जो है जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, फोरलेन बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसकी वजह से ये सारा नुकसान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जो है विकास का एक पैमाना तय होना चाहिए। क्योंकि जब भी बड़ी बड़ी मशीनरी जो है यहाँ पर काम करने में जुटती है, ब्लास्टिंग होती है, तो पूरे पहाड़ों का जो सीना है वो उससे जो है जुड़ जाता है और बरसात के दिनों में जब इस तरह की बारिश होती है तो उसके बाद जो है इस तरह की तबाही देखने को मिलती है। तो ये समय की दरकार है कि आने वाले समय में जो है इन तमाम चीजों पर जो है मंथन किया जाना चाहिए और क्या यहाँ की जरूरत है, कहीं हम जो जिसे विकास कर रहे हैं ये हम जरूरत से ज्यादा जो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है आने वाले समय में जो है मंथन होना जरूरी है, ताकि इस तरह की आपदाओं पर जो है समय रहते अंकुश लगाया जा सके। कमल, समय रहते अंकुश लगाया जा सके, लेकिन तमाम लोग जो वहां पर प्रदेश के हैं इस आपदा के चलते उनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनको वापस से स्थापित करने के लिए क्या कुछ प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं? कितना फंड इसके लिए आ रहा है और अभी कहां रह रहे हैं जो राहत शिविरों में रह रहे हैं वहां की स्थिति क्या कुछ है? इस बार भी 2023 की तरह जो है जारी किया गया है और जिसमें जो है जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए जो है 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिनके घरों को आंशिक क्षति पहुंची है उसके लिए जो है 1 लाख देने की जो है सरकार ने घोषणा की है। लेकिन उससे पहले अस्थायी तौर पर जो है रहने के इंतजाम जो है जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और सरकार ने भी ये घोषणा की है कि जो भी लोग जिन्होंने भी अपने घर इस आपदा में खोए हैं उन्हें जो है 6 महीने तक आगामी 6 महीनों तक जो है सरकार 5,000 रुपए प्रतिमाह जो है किराए के रूप में देगी। तो ये जो है अस्थायी रूप से जो है सरकार की तरफ से ठहरने के प्रबंध वहां पर किए गए हैं। कैंपों में रहने के जो है लोगों के लिए प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो ये सभी प्रयास जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो है किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए लोगों जिस तरह से घर का जो निर्माण किया जाना है उसमें समय लगता है और अभी जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है वो जारी है। तो ऐसे में फिलहाल लोगों का टेम्परेरी रूप से जो है ठहराने की व्यवस्था जो है की गई है। लेकिन जिन लोगों की जमीन जो है पूरी तरह से इस आपदा में नष्ट हो गई है उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया के बाद जो है उन्हें भूमि देने का काम किया जा सकता है ताकि वो जो है दोबारा घर बना सके। तो इसमें जो है लंबा समय कुछ लगने वाला है। तो फिलहाल जो प्रभावित लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाने का जो है काम इसमें किया जा रहा है ताकि टेम्परेरी रूप से जो है लोगों को फिलहाल अभी कुछ समय के लिए दिक्कत ना हो। जी कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में स्थिति बनी हुई है, लगातार आपदा वहां पर देखने को मिल रही है, तमाम लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं और सरकार की ओर से राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही, आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।